स्मोकिंग और अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल जो है आपके लीवर पे इफेक्ट डालती है, और लीवर आपका गट से जुड़ी हुई पार्ट है, जहाँ पर आपका गट अगर खराब है तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प नहीं हो पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज बेसिकली स्पर्म काउंट बढ़ाने के डूज और डोंट्स बताने वाला हूँ। आप चाहे तो डूज के साथ लिस्ट बना लो, चाहे लिख लो, पेन पेपर ले लो। तब तक देखो, सिंपल सी बात समझना, स्पर्म काउंट कब बढ़ सकते हैं? जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस पूरे जा रहे हो, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी चल रही हो, हमारे प्रोटीन से बनने वाले स्पर्म की क्वांटिटी या आपकी बॉडी की कंजप्शन प्रोटीन की अच्छी हो, तब हम देखते हैं कि पेशेंट में स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। तो आज डूज की बात करूंगा कि आपने करना क्या। डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने अपनी डाइट को स्टार्ट करना है तो डूज में हमने प्रोटीन ज़्यादा खाना है, कार्ब्स को कम करना है, जिसकी वजह से हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोटीन अच्छा मिले और आपको स्पर्म अच्छा, मोटाई और काउंट में भी बढ़िया आपको दे पाए। अब रही बात, पहली चीज़ प्रोटीन आपने इंटेक करना है, डोज में आ गया। सेकंड क्या है कि आपने नेचुरली जितनी भी जिंक या सेलेनियम वाली चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को कंज्यूम भी करना है, ये भी डाइट का पार्ट है। जिंक और सेलेनियम हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोटीन से, बॉडी के प्रोटीन से जो हम इंटेक करते हैं उस प्रोटीन से हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो सेलेनियम, जेलेनियम ये भी रिक्वायरमेंट है, उसकी भी मैंने लिस्ट आपके सामने रख दी किस किस में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो वहाँ पर हमें सेलेनियम जेलेनियम वाली चीज़ें मिल जाती है। इवन प्रोटीन की भी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, प्रोटीन की भी शीट पे आप जाकर चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें आप प्रोटीन वाली हैं जिससे आप चूज़ करके अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अब आ जाती है बारी कि अब आपने क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इनटेक करना है, ये याद रखना। फाइबर इनटेक, जो आप जूस वगैरह पीते हो उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दो। अगर आपने फ्रूट्स का जूस पीना है उसकी जगह आप फ्रूट खा लो, एज ए डाइट में ले लो। फ्रूट जब आप खाते हो तो उसकी एक अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप उसमें इनटेक कर रहे हो तो आपका न्यूट्रिशन लेवल है वो एनरिच रहता है। जहाँ पर जूस पीते हो तो अगर आप उसको कभी कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक कैलोरीज है, उसके अलावा कुछ नहीं। मीठा पानी और एक तरीके से जूस जो होता है वो बराबर ही है। तो अगर आप यहाँ पर जूस की बजाय यहाँ पर उसकी कैलोरीज के साथ इनटेक करते हो जूस को, तो फिलिंग भी मिलेगी, साइड बाय साइड आपका पेट का, टमी का गट जो है वो भी हेल्दी रहेगा और आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सही रहेगी। तो गट को हेल्दी रखने के लिए फ्रूट जूस नहीं पीना, फ्रूट खाने हैं। तो फ्रूट इनटेक करना मैंडेटरी है, साथ में नट्स में खाना मैंडेटरी है, साथ में आपको खाना जो खाना है घर का खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना। सबसे बड़ी दिक्कत जो है इंडियन कल्चर में कि हम बाहर का खाना बड़ी जल्दी खा लेते हैं, जैसे कि नान खा लिए, मैदे वाली चीज़ें खा ली, बर्गर पिज़्ज़ा खा लिया, चाउमीन खा ली। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और खाना घर का बढ़िया खाना है। भर के खाओ, दालों के साथ भर के खाओ, आप कोई भी सब्जी, हरी सब्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप यहाँ पर खाने की चॉइस चेंज करते हो, बर्गर चाउमीन वगैरह या ऐसी चीज़ों को खाते हो, छोले भटूरे खाते हो, तो वो एक तरीके से आपके गट को बॉन्ड कर रही है या परेशान कर रही है, या नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो भी वो आपके गट को कमज़ोर बना रही है। गट अगर कमज़ोर है तो आपके स्पर्म काउंट बनने में भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर गट को हेल्दी रखने के लिए हाई फाइबर फूड इनटेक करना मैंडेटरी है। हाई फूड में जैसे फ्रूट्स जैसे खा सकते हो आप, साइड बाय साइड आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो उसको इनटेक कर सकते हो, दालें खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट घर का बना हुआ खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। इसके बाद आ जाती है बारी कि ये चीज़ें जो हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती है बड़ी ईजिली, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स यही कहते हैं कि हमारे स्पर्म काउंट बढ़ नहीं रहे। उनके पीछे रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर आपको स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो अपने गट के ऊपर काम कर लोगे, वहीं पे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप कभी कोलाइटिस के पेशेंट बने हो या IBS के पेशेंट थे, बड़ी नॉर्मल टर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पता होती हैं, बट नहीं पता तो अगर मैं थोड़े से सिम्टम बता देता हूँ आपको इसी वीडियो में। अगर आपको खाना खाने के बाद लैट्रिन करने जाना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो अपने पेट का इलाज कर लो, स्पर्म काउंट अपने आप बढ़ जाएगा। और इसी के साथ आपने कुछ एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। मैंने एक पूरी एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है जो स्पर्म काउंट को एनरिच करती है, आप वो भी देख सकते हो। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके खोल के चेक कर लेना। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज करना मस्ट है। जब तक आपको पसीना या स्वेटिंग नहीं होगी
जब तक आपको पसीना या स्वेटिंग नहीं होगी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए एक्सरसाइज करना मस्ट है जिससे आपके स्पर्म काउंट बढ़े। टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग है, आपके स्पर्म काउंट में हेल्प करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिक्वायरमेंट होती है आपके स्वेटिंग की। पसीना बहाओ, टेस्टोस्टेरोन जगाओ और अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाओ। तो एक्सरसाइज इसलिए मस्ट है। अब जो बात करूँगा वो है डोंट्स की, जिसमें बहुत सारी लिस्ट है। सबसे पहले आ जाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर है तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल बनाएगी, हार्मोन जो आपका बेसिकली स्पर्म काउंट को मारने के काम करेगा। सेकंड, आपको अगर स्लीप अच्छी नहीं है, नींद पूरी नहीं है, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी आपके स्पर्म को मारने के लिए। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो सोना प्रॉपर है। थर्ड, स्मोकिंग और अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल जो है आपकी लीवर पे इफेक्ट डालती है और लीवर आपका गट से जुड़ी हुई पार्ट है। जहाँ पर आपका गट अगर ख़राब है तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प नहीं हो पाएगी। स्मोकिंग जो है निकोटीन प्रोड्यूस करती है, आपकी ब्लड की स्ट्रीम के साथ निकोटीन भेजती है, जिसकी वजह से आपको रिलैक्स फील होता है। बट निकोटीन जो है वो आपके स्पर्म को मारने के काम करती है। तो इसलिए स्मोकिंग अल्कोहल दोनों ही आपके लिए डेंजर है, स्पर्म काउंट ना बढ़ने का एक रीज़न भी है। इसी के साथ डूज एंड डोंट्स आपके सामने लिस्ट मैंने रख दी है, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। इसी के साथ मैंने अपनी सारी प्रोटीन की डाइट जिन फ्रूट्स या जिन वेजिटेबल्स में मिल जाता है वो भी लिख दिया है, जिन नॉन वेज आइटम है उसमें भी मेंशन कर दिया है। इसी के साथ ये चीज़ों को फॉलो कर लो, अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने में ये बहुत सारी मदद करेगी और आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हुए आपको दिखेंगे भी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।